नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाए। ये हमारी क्लास जो है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। इसमें हम जो क्वेश्चन लेकर के आते हैं एमआईक्यू क्वेश्चन जो होगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। और ये क्वेश्चन जो होगा, जो स्वरूप इसका होता है वो आपको एमसीक्यू दिखाई देगा, जो बहुविकल्पी आपको प्रश्नों में दिखाई देता है। लेकिन इसका नाम हमने एमआईक्यू रखा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, इस वजह से क्योंकि करंट अफेयर में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हर घटनाओं पर नजर रख पाना मुश्किल काम होता है। उन्हीं घटनाओं पर नजर रखना जरूरी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हर व्यक्ति के अपने तैयारी के अनुसार उस मुद्दे को देखने का नजरिया होता है। आपके तैयारी के लिए जो तथ्य जरूरत है वही तथ्यों से हम लोग क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए, ताकि आपका राह आसान हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से डेली करंट अफेयर की क्लास लगातार आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही, जो इन परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लासें उपलब्ध हो रही, इस क्लास का जो है विस्तृत, इस क्लास पर आधारित जो मैगजीन है डेली करंट अफेयर की कक्षा पर आधारित, वो आपको द काउंसिल सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज करना चाह रहे हैं वो हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके द काउंसिल करके आप अगर देखेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मई 2022 को शाम को 4:30 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रणनीतिक पर चर्चा के साथ ये बैच स्टार्ट होगा। तो आप लोग आकर के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह कराएगा निम्नलिखित में से कौन 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के विजेता हैं। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है फ्रैंक विल्जेक, ऑप्शन बी है जेन गुडाल, सी है मदर टेरेसा और डी है आर्क बिशप डेसमंड टूटू। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रहे और एक सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं और लेखक भी रहे हैं फ्रैंक विल्जेक, उनको 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जो है फ्रैंक विल्जेक को प्रदान किया गया। अगर फ्रैंक विल्जेक की बात करें तो ये जो है एक आपको नोबेल पुरस्कार विजेता दिखेंगे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी भी हैं और एक लेखक हैं। इनको इस बार 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर इस पुरस्कार की बात करें टेम्पल्टन पुरस्कार की, तो ये 1972 में इसको स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार को कब स्थापित किया गया था? 1972 में स्थापित किया गया था। और इसको स्थापित किया था एक परोपकारी थे व्यक्ति, उनका नाम था जॉन टेम्पल्टन। तो सर जॉन टेम्पल्टन ने इसको 1972 में इस टेम्पल्टन पुरस्कार को स्थापित किया था। और पुरस्कारों में आप देखेंगे तो जो भी पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों में आकर्षक व्यक्तिगत पुरस्कारों में से इसे एक माना जाता है। अब यह उन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है जिनके जीवन का कार्य जो है विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल का प्रतीक हो, जिसके व्यक्ति के जिसका जो जीवन है उसके अंदर साइंस और अध्यात्म इन दोनों का मेल दिखाई देता है, उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस बार 2022 का पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को प्रदान किया गया। और बात करें जेन गुडाल, मदर टेरेसा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू, तो इनको भी जो है इस पुरस्कार से पहले जो है नवाजा जा चुका है। तो 2022 का स्पेशल क्योंकि पूछा है तो इसका सही उत्तर आपको ए मिल जाएगा, यानी फ्रैंक विल्जेक। देखिए आपको फ्रैंक विल्जेक की फोटो दिखाई दे रही, नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं और एक लेखक हैं फ्रैंक विल्जेक। तो इस वर्ष टेम्पलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित हुआ और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका जीवन कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल का प्रतीक हो। और पिछले विजेताओं में अगर देखेंगे जेन गुडाल, मदर टेरेसा, दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू शामिल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू लिया। इसी क्वेश्चन में कई आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, कई और क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूछ रहा है अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या रही है और जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू लिया। यानी इस बार जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर आई है ये 8 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर आपको दिखाई देगी। अब ऑप्शन इसमें दिखाई दे क्या रह रहा है। पहला ए पॉइंट है 6.95%, बी ऑप्शन है 7.79%, सी ऑप्शन है 8.33% और डी ऑप्शन है 9.99%। तो आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति आई है ये बढ़कर के 7.79% हो गई है। कितना हो गई है? 7.79% हो गई है। अब ये जो खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है इसका मुख्य कारण आप देखेंगे ये क्यों ऐसा हुआ है, तो ईंधन और खाद्य पदार्थ जो है उनकी बढ़ती कीमतों से प्रेरित है। तो किससे ये प्रेरित है? तो ये ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से प्रेरित है, जिस कारण इसमें आप देखेंगे खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। अब यह पिछले 8 वर्षों में आप देखेंगे तो अपने उच्चतम बिंदु को छू रही है। तो खुदरा मुद्रास्फीति में इस बार वृद्धि के कारण को अगर आपको समझना होगा तो आप ध्यान रखना है आपको ईंधन की बढ़ोतरी और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से यह प्रेरित आपको दिखाई देगी। मई 2014 में बात करें, जो 8 वर्षों का आप एक समय देखेंगे, तो मई 2014 में बात करें तो 8.33% जो है ये मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी। तो 2014 में मई के महीने में 8.33% दर्ज की गई थी। और 22 के जो पिछला महीना बीता है, यानी अभी आप जो अप्रैल का ये रिपोर्ट बता रहा है, तो जो इससे पहले मार्च महीने में बीता, मार्च महीने में जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 6.95% थी। कितना थी? 6.95% थी। तो इस बार 6.95% से बढ़ करके कितना हो गई है? 7.79% हो गई है, जो 8 वर्षों में सबसे अधिक उच्चतम बिंदु को छू रहा है। इस तरह इसका सही उत्तर आपको बी मिलेगा, यानी 7.79%। देखिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है खुदरा मुद्रास्फीति किस तरह से बढ़ रही है। तो अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.79% हो गई। ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित पिछले 8 वर्षों में उच्चतम बिंदु को ये छू रही है। और बात करें तो मई 2014 में 8.33% दर्ज की गई थी और 6.95% जो है मुद्रास्फीति मार्च के महीने में आपको दर्ज की हुई दिखाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है। तो भारत टैप के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ऑप्शन ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री रहे हरदीप एस पुरी ने। तो हरदीप एस पुरी जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी के दौरान आप देखेंगे भारत टैप पहल की शुरुआत किया। अब ये जो भारत टैप पहल है ये बड़े पैमाने पे कम प्रवाह होगा, सैनिटरी वेयर उपलब्ध होगा इससे, और इस तरह स्रोत पर पानी की खपत में भारी कमी इससे आएगी, काफी कमी आएगी। और पुरी ने, ये जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं पुरी साहब, इन्होंने इसी समय जो है निर्मल जल प्रयास पहल की भी शुरुआत किया है। निर्मल जल प्रयास पहल की भी शुरू किया है। अब यह निर्मल जल प्रयास जो है प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर पानी की बचत के लिए काम करेगी। कितना करेगी? प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर पानी की बचत के लिए प्रयास करेगी। तो पानी की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा उठाया गया यह बेहद सराहनीय पहल आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह इसका सही उत्तर आपको बी दिखेगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दिखाई देंगे। ये आपको उद्घाटन जो उस समय लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई, उसका फोटो आपको दिखाई दे रहा है हरदीप पुरी की। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। और भारत टैप पहल से बड़े पैमाने पर कम प्रवाह जो वाटर का होगा, सैनिटरी वेयर उपलब्ध होगा, जो इस तरह स्रोत पर जो पानी की खपत है उसमें काफी कमी आएगी। अब पुरी ने इसी समय निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया, जो
500 करोड़ लीटर पानी की बचत के लिए काम करेगी प्रतिवर्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ध्यान देंगे आप कि हाल ही में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है ये? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला अमृत सरोवर है जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो रामपुर में इसको शुरू किया गया। अब इसमें आप देखेंगे तो स्थानीय लोगों और स्थानीय जो स्कूली बच्चे हैं उनकी मदद से गंदे तालाब का कायाकल्प होगा, नई रिटेनिंग वॉल होगी, चहारदीवारी जो है, फूड कोर्ट है, फव्वारे हैं, लाइटिंग, इससे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि 75वें वर्ष में जो आजादी का, भारत की आजादी का 75वां वर्ष है, उसमें हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने के लिए आह्वान किया है। तो उसको देखते हुए ये पहला जो है अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया गया ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। इसलिए इसका सही, चूंकि राज्य पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर आपको सी मिल जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। देखिए आप उत्तर प्रदेश में ये जो जिला आपको लगा हुआ रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये रामपुर जिला है जहां पर इसको शुरू किया गया है। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अब यह देश का पहला अमृत सरोवर है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से गंदे तालाब का कायाकल्प, नई रिटेनिंग वॉल, चारदीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग से किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हमने बताया, कि आजादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने के लिए आह्वान किया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज किया है। ध्यान रखिएगा, मैडसोइडे सांप के संदर्भ में पूछ रहा है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस सांप के जीवाश्म की खोज किया है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है मेघालय और डी है लद्दाख। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने लद्दाख में, हिमालय के पहाड़ों में, लद्दाख में जो हिमालय के पहाड़ हैं उसमें जो है एक मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज किया है। अगर इस सांप की बात करें तो यह जो है मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह आपको दिखाई देगा। एक मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह आपको दिखाई देगा। अब यह जो शोध हुआ है वैज्ञानिकों का, यह भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ जो सर्प प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व पर यह प्रकाश डाल रही है ये शोध। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो सांप है मैडसोइडे सांप, इसका जो लंबाई है 30 फीट तक हो सकती है। कितना फीट तक? 30 फीट तक हो जा सकती है। तो बहुत लंबा ये सांप आपको दिखाई देगा। अब जो ये अध्ययन हुआ है ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT रोपड़ और कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के शोधकर्ता, इन सब के द्वारा इसका खोज हुआ है मैडसोइडे सांप का। तो इसको कहां पाया गया? तो ये लद्दाख में पाया गया। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी लद्दाख। आपको ये सर्प दिखाता हूं, ये काल्पनिक सर्प का फोटो दिखाया गया है। इसको आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने लद्दाख में हिमालय के पहाड़ों पर एक मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज किया। और यह मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है। शोधकर्ता भारतीय महाद्वीप में दुर्लभ सब प्रजातियों के अस्तित्व पर यह प्रकाश डाल रहा है ये शोध। और इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। और अध्ययन किसने किया है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT रोपड़ और कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के जो है शोधकर्ताओं द्वारा इसको किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? ये पूछ रहा है कि ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया। ऑप्शन ए है भोपाल,
बी है बेंगलुरु, सी है चेन्नई और डी है सोनभद्र आपको दिखाई दे रहा। तो आपको बता दें कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स भोपाल में आदिवासी युवाओं के कौशल ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अब इसी में आप देखेंगे यह परियोजना जो है भारत के जो है 6 राज्यों में, जैसे एक मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन राज्यों से चुने गए 17 जिलों में लगभग 250 लाभार्थियों के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अब इस प्रशिक्षण की जो शुरुआत होगी ये जो है झारखंड में आयोजित होगी। इस प्रशिक्षण का जो आयोजन होगा पहले झारखंड में ये आयोजन होगा। अब ये शुरू कहां से किया गया है, तो भोपाल से शुरू किया गया है। अब इसका शुरुआत जो प्रशिक्षण को होगी, इसमें जो 250 लाभार्थियों के लिए ये प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है 17 जिलों से, 6 राज्यों के 17 जिलों से, इसकी शुरुआत आपको झारखंड से दिखाई देगी। अगर ये प्रशिक्षण सफल होता है तो इससे युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम होंगे वो लोग युवा, ये फायदा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया, तो भोपाल से किया गया। और प्रशिक्षण कहां शुरू होगा, तो झारखंड में आयोजित किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी भोपाल। देखिए आप, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स भोपाल में आदिवासी युवाओं के कौशल ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। अब यह परियोजना भारत के 6 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा में से चुने गए 17 जिलों के लगभग 250 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है। और यह प्रशिक्षण झारखंड में आयोजित किया जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना। और 6 जिलों के अलावा अगर कोई, और सॉरी 6 राज्यों के अलावा अगर कोई राज्य की बात आती है तो आप उसको नकार दीजिएगा कि बिल्कुल ये नहीं होगा। ये 6 राज्य आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, तो बिल्कुल नहीं शामिल, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हमने आपसे डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों को लेकर के जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग भी नए इस चैनल पर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ये आपका अपना परिवार द काउंसिल परिवार आपकी सफलता के लिए सदैव तत्पर रहा है, सैकड़ों IAS PCS को दिया हुआ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 24 मई शाम 4:30 बजे एक न्यू बैच लेकर के हम लोग लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली के जो फेमस टीचर हैं, जो अपने आप में माहिर टीचर हैं, उनके माध्यम से ऑफलाइन बैच का शुरुआत हो रहा है। तो आप लोग आकर के उस जो है कि क्लास को अटेंड करिए, रणनीतिक पर चर्चा सुनिए 24 मई को, और अपने लक्ष्य को आप सार्थक करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।